अस्सलामुअलैकुम गाइस। मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को इस लाइट वाले प्लग कवर को बाइक के अंदर इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। क्या इसकी प्राइस है, कैसे इसको लगाया जाता है और इसके करंट का क्या फंक्शन होता है। सारी की सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगी। फ्रेंड्स, ये जो प्लग कवर है ये आजकल बहुत से लोग अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। स्पेशली जो लोग अपनी बाइक को काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं तो वो इसको अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है आम प्लग कवर की निस्बत, तो इसलिए बहुत से लोग इसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब ये कितने का आता है और कैसी इसकी लुक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से इसकी यहाँ पर ये एक लुक है और ये फ्रेंड्स आपको किसी भी बाइक की डेकोरेशन वाली शॉप से 60 से लेकर 70 रुपये तक का मिल जाएगा। मुझे फ्रेंड्स ये पड़ा है 70 रुपये का। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसको हमने लगाना कैसे होता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा वायर्स जाकर बैटरी के साथ हमें इसको करंट देना पड़ेगा, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा इसके लिए नहीं होता। इसका जो करंट है जो फ्रेंड्स प्लग के अंदर आ रहा होता है उसी केबल में से इसका करंट यहाँ पर हमने देना होता है। या फ्रेंड्स हम इसको अटैच करेंगे अपनी इग्निशन कॉइल के साथ तो इसका जो करंट है वो उसी इग्निशन कॉइल में से जो आ रहा हुआ करंट उसको यहाँ पर लाइटिंग के लिए वो करंट मिल जाएगा। इसलिए इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा वायर्स को यहाँ पर नहीं लगाना पड़ता। सिंपली हमें पिछले वाला तारना होता है और उसके हमने यहाँ पर लगा देना होता है। और फ्रेंड्स इसका जो ये वाली चीज़ है जो ये रबर है ये फ्रेंड्स आपने देखनी है कि ये जो है ये बिल्कुल यहाँ से टाइट हो और टाइट तरीके से जाकर लगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपकी लूज़ होती है तो आपने कैसे इसको चेक करना है और कैसे आपने चेंज करना है। तो अगर फ्रेंड्स ये जो रबर है ये वाली रबर और फ्रेंड्स ये वाली रबर अगर आपका बाइक का जो पिछला प्लग है उसकी अगर ख़राब हो जाती है तो सिंपली फ्रेंड्स आप नहीं लेकर लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या चीज़ दी हुई है। ये फ्रेंड्स की रबर है और जो फ्रेंड्स ये जो इसके अंदर स्क्रू टाइप है ये भी काफ़ी मोटा है। जो आम प्लग है उससे थोड़ा सा मोटा है जिसकी वजह से जो हमारा करंट है वो ज़्यादा आगे तक गुजरता है और बाइक की जो मिसिंग की प्रॉब्लम है वो थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाती है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा देखिए अंदर से थोड़ा सा मोटा सा है। और फ्रेंड्स ये इसकी यहाँ पर लाइट है। अब ये फ्रेंड्स और भी मजीद भी खुल जाता है। तो ये फ्रेंड्स इसके अंदर स्प्रिंग होता है, ठीक है, और ये इसकी छोटी सी लाइट होती है। और फ्रेंड्स खोलना नहीं है, सिंपली आपने यहाँ पर लगा देना है। अब फ्रेंड्स का पिछला पार्ट भी हम यहाँ पर खोल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये बाइक की जो इग्निशन वायर आ रही होनी है उसी में से ये करंट ले लेगा। कोई एक्स्ट्रा वायर हमें यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको लगाते हैं। फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ पर चेंज भी कर रहा हूँ, उसकी रीज़न मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये फ्रेंड्स पिछला प्लग है, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, इंजन हीट हो के इसकी जो ये रबर है ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बिल्कुल यहाँ से गल चुकी है। तो इसके यहाँ पर ये रखिए बिल्कुल ये यहाँ से लूज़ है। जब भी फ्रेंड्स बारिश वगैरह होती है तो उसका जो पानी है वो आसानी से यहाँ पर प्लग कैप में चले जाता है, जिससे बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स जितना मर्जी अच्छी क्वालिटी का प्लग ही क्यों ना हो, इसकी जो रबर है ये कुछ अर्से बाद, क्योंकि फ्रेंड्स ये प्लग जो होता है ये इसका हीट होता है, जो इंजन है फ्रेंड्स ये सारा इसका हीट होता है, उसकी वजह से जो इसकी रबर है यहाँ से गल जाती है। फ्रेंड्स ये जो रबर है ये फिर भी कम ख़राब होती है। जैसे फ्रेंड्स ये यहाँ पर देखिए इसकी यहाँ पर प्ले बहुत कम है, ये फ्रेंड्स इतनी ख़राब नहीं हुई। लेकिन फ्रेंड्स जो ये वाला पार्ट होता है ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा होता है, जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसे यहाँ पर गल के इसकी जो रबर है यहाँ से ख़राब हो जाती है। आप फ्रेंड्स ये देखिए इसकी रबर देखिए और आप इसकी रबर देखिए। तो सिंपली फ्रेंड्स मैं इसका ये वाला तारूंगा। फ्रेंड्स आपने इसको कभी भी खींचना नहीं होता, आपने इस तरीके से घुमाकर निकालना होता है। तो आप फ्रेंड्स आपने इसकी रबर तारनी है, इसको अपने यहाँ पर ये फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा देखिए मुश्किल तरीके से अंदर जा रही है। ये फ्रेंड्स अच्छी बात है ताकि फ्रेंड्स इसके अंदर जब भी बारिश वगैरह हो या हम बाइक धोए तो फ्रेंड्स पानी जो है उसके अंदर ना जाए। इन दोनों का फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख लें कि ये थोड़ा पतला है और ये थोड़ा सा मोटा है। इससे फ्रेंड्स जो करंट है वो बिल्कुल बहाल होकर आगे जाएगा, कोई यहाँ पर इसकी रुकावट नहीं आएगी। आप फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पर इसके अंदर हम लगाएंगे और इस तरीके से घुमाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपने फ्रेंड्स मुकम्मल तरीके से घुमाना है इसको, जब तक ये पूरा टाइट ना हो जब तक फ्रेंड्स आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड्स को हम स्टार्ट करके चेक करते हैं।
और फ्रेंड ये यहाँ पर जैसे हम रेस देंगे ये फ्रेंड ज़्यादा होती है, रेस छोड़ने पर ये कम हो जाती है। इसका फ्रेंड ये वाला यहाँ पर फंक्शन है। अगर आपके बाइक के अंदर बैटरी नहीं भी है तब भी फ्रेंड्स ये यहाँ पर चलेगी। और फ्रेंड्स रात के टाइम ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो बस फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड बाय बाय।